गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका इंग्लिश की क्लास में। और जैसा कि हम कर रहे थे नरेशन या स्पीच आप कह सकते हैं, तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने समझा कि डायरेक्ट, सबसे पहले तो स्पीच का मीन्स क्या है, फिर डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आने वाली बार बार टर्म्स जैसे रिपोर्टर, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच, ये हैं क्या। उसके बाद हमने बात की कि ये रूल दो प्रकार से चलेगा, स्पेसिफिक रूल्स और जनरल रूल्स। तो हम कर रहे थे जनरल रूल्स, टॉपिक हमारा सेम रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, हम कर रहे थे जनरल रूल्स। जनरल रूल में रूल नंबर 1 हम कर चुके थे। सबसे पहले सिंपल सा कि कोमाज हटाने हैं। नंबर 2 में हमने किया था कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। यदि टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा, और यदि टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें क्या है, चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या होंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब हम करते हैं जनरल रूल नंबर 3। जनरल रूल नंबर 3 में हम देखेंगे, एक मिनट, स्केच में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित होने पर रिपोर्टेड जो स्पीच है उसके पर्सन चेंज हो जाते हैं। अब ये पर्सन क्या चीज है, ये हमने टेंस से पहले मैंने आपको करवाए थे प्रोनाउन, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम कर चुके हैं। फिर भी अगर एक बार जरूरत लगेगी, टॉपिक की डिमांड रहेगी तो हम दोबारा करेंगे। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में जब हम डायरेक्ट से, एक मिनट भाई इसमें, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो रिपोर्टेड जो स्पीच है, यानी जो कोमा के अंदर डायरेक्ट से चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो जो रिपोर्टेड स्पीच ये होगी ना हमारी, जो कोमा के अंदर आएगी वो क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच। इसके अंदर आने वाले प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो किस किस तरह से चेंज होंगे वो हमें रूल करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार, यानी हमारे पास 3 पर्सन है तो हम यहां लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। ये बात हो गई फर्स्ट पर्सन की। और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से थे वो आगे आप उसको रिवाइज करिए, उसको लर्न करिए। और जहां तक मेरा पढ़ाने का सवाल है तो मुझे ये लगता है मैंने इतने अच्छे तरीके से करवाए थे कि आपको फर्स्ट पर्सन कहते ही याद आ गया होगा, आई, माई, मी, यानी मुझसे जो संबंधित है, वक्ता कहने वाला मैं, फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन यू तुम, और थर्ड पर्सन जिस किसी के बारे में हम बात करें वह, वे इत्यादि, वे सारे क्या होंगे, थर्ड पर्सन। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन का रूल देखो आप। फर्स्ट पर्सन कहता है कि रिपोर्टिंग, टिंग है ये, ध्यान से देखना, रिपोर्टिंग वर्ब है ये। रिपोर्टिंग वर्ब में के पर्सन का परिवर्तन निम्न, रिपोर्टेड स्पीच में निम्न प्रकार से परिवर्तन होगा यदि, अब बात हो रही है फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन है कौन, आई, माई, मी, माइन, ये सारे कौन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन है। तो कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ये रूल आप लिख लेना, होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहां मैं एक सेंटेंस लिख लेती हूँ ताकि आपको एक बार और दोहराती रहूं। सी, अपना जो सेंटेंस था, सी सेड टू मी, आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है, अब इसमें क्या था कि ये क्या कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, के सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट कौन हो गया, सी। इसके अकॉर्डिंग यहां जो फर्स्ट पर्सन है आई, वो चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है। प्रेजेंट फ्यूचर है फिर तो कोई सीन ही नहीं है, नो चेंज। यदि पास्ट में है तो चेंज होगा। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन कौन हो गया, एक बार चार्ट और बना दूंगी मैं आपको। यू, यूर, योर्स, ये सारा क्या हो गया, सेकंड पर्सन। अब ये कह रहे हैं कि सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो जो सेकंड पर्सन है, यानी अगर यहाँ पे यू आता, ठीक है, यू आर गोइंग टू जयपुर, तो वो यू होता, सेकंड पर्सन होता ना, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, वो मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। आप समझ रहे हो मेरी बात। रिपोर्टेड स्पीच में यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर अगर सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, अगर थर्ड पर्सन है तो क्या होगा, यहां पर नो चेंज आएगा। यानी यहाँ पे ही इज गोइंग टू जयपुर, सी इज गोइंग टू जयपुर, दे आर गोइंग टू जयपुर, दे कुछ भी आए, ठीक है, तो वो क्या होगा, नो चेंज हो जाएगा। समझ गए आप। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन है, यू, यूर, योर्स है, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो वहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर थर्ड पर्सन का। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि यदि पर्सन का परिवर्तन करते समय हमें ध्यान रखना है कि यदि पर्सन बहुवचन में है तो जो परिवर्तन है वो बहुवचन के अनुसार होगा, और यदि पर्सन सिंगुलर है, एक वचन में है, तो वो एक वचन के अनुसार चेंज होगा। अब ये यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान रखें कि पर्सन का नंबर एवं केस कभी भी नहीं बदलता। पर्सन का नंबर या केस, उसका जो नंबर है या जो केस है वो कभी चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इतनी बात मुझे लगता है आप सबके समझ में आ गई होगी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और यदि रिपोर्टेड वर्ब में सब सेकंड पर्सन का प्रयोग है तो वो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और यदि वहां पे थर्ड पर्सन है तो वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। ये अभी तक जनरल रूल ही चल रहे हैं, स्पेसिफिक रूल नहीं चले। ये कह रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब
से, सेज, विल से या सेड रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है उसके साथ टू लगा होगा तभी परिवर्तन होगा, वरना नहीं होगा। और ये बात पहले कह चुके हैं। देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब, सीधी सी बात है, इसको ऐसे लिखो तुम, प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो सेम रहेगा। जैसे अगर सेज है तो जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो सेज ही रहेगा, विल से है तो विल से रहेगा, सेड है तो ये सारे क्या इनडायरेक्ट स्पीच में भी ऐसे की ऐसे ही रहेंगे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, जैसे यहां लगा दिया टू, सेड टू, ठीक है, तो ये चेंज होंगे। कैसे कैसे चेंज होंगे आप देखो, यदि इनके साथ से के साथ, सेज के साथ, विल से के साथ, सबके साथ टू नहीं लगा तो कोई चेंज नहीं होगा। यदि टू लगा होगा तो कैसे चेंज होगा आप देखो, अगर लगा होगा से टू, जैसे सी से टू मी, ठीक है, तो से टू लगा तो ये किस में चेंज होगा। और यदि लगा सेज टू तो किस में चेंज होगा। और यदि लगा सेड टू तो किस में चेंज होगा। अब से टू होगा टेल में, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो से टू टेल में चेंज हो जाएगा, सेज टू टेल्स में हो जाएगा। कहा ना कि प्लूरल है तो प्लूरल रहेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा। और सेड टू है तो वो हो जाएगा टोल्ड में। ये रूल आपको याद करने पड़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्ट है, ठीक है। अगर यहां इनकी बजाय सीधा से है तो नो चेंज, विल से है तो सेम नो चेंज, सीधा सेड है तो नो चेंज। समझ गए आप, सेज है तो नो चेंज। लेकिन यदि से टू है तो टेल, सेज टू है तो टेल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, सेड टू है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब टेल या टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना आवश्यक है, यानी यदि सीधा कहे ही टेल्स, ठीक है, राम इज प्लेइंग, तो यह सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां पे क्या है, टेल या टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। जैसे सी टेल मी, सी टोल्ड मी, ठीक है, ऐसे इसमें ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग जरूरी है। अब हम करते हैं रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है, सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्य वाक्यों में क्या होता है, दैट का प्रयोग होगा। यानी इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यदि सामान्य वाक्य हैं, सामान्य सेंटेंस यदि हैं तो कोमाज को हटाकर दैट का प्रयोग होगा। सिंपल है ये, ठीक है। लेकिन अब ये तो हो गई सामान्य वाक्य की बात, ठीक है। अब जैसे हम एक चेंज करके देखते हैं, ही सेज, अब डायरेक्ट है, ही सेज क्या कहता है, आई एम गोइंग टू जयपुर। ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। अब इस डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पे सेज है, देखो ही
सेज है तो इसके अब पहले रूल बताया था टू होना जरूरी है, लेकिन टू कहाँ होना जरूरी है, जब टेल ऑब्जेक्ट कहाँ होना जरूरी है, जब सेट टू आएगा, सेट टू आएगा, ठीक है, वहां ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर सिंपल सेज है, विल से है तो वहां जरूरी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सेज है तो यहाँ पे नो चेंज आएगा, ही सेज, ठीक है। अब इन्वर्टेड कोमा, ये साधारण वाक्य है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यहाँ दैट का प्रयोग हो जाएगा, ही सेज दैट। अब यह क्या है, हाँ यहाँ हमने रूल नंबर 2 किया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब है, यह प्रेजेंट में है तो यहाँ पर नो चेंज होगा, तो सीधा क्या कर देंगे, ही सेज दैट आई एम गोइंग टू जयपुर। और अब यहाँ कैपिटल लेटर वाली बात भी नहीं रही, क्यों नहीं रही, क्योंकि अब ये सेंटेंस का मिडिल पार्ट बन गया, ना कि ये इन्वर्टेड कोमा के बाद स्पेसिफिक शुरू हो रहा था। अब एक सेज टू वाला भी देख लेते हैं वाक्य, देखिए सी सेज टू। अब देखिए टू आते ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया अपने आप, सी सेज टू मी, ठीक है। और सेज टू किस में चेंज होगा, हमने पहले किया था, सी सेज टू मी, क्या कहा उसने, सी सेज टू मी यू आर राइटिंग ए लेटर, या यू आर गोइंग टू जयपुर। सी सेज टू मी, अब हम इसको कैसे बदलेंगे, सेज टू किस में बदलेगा, टेल्स में। सी सेज टू मीन्स टेल्स मी, सी टेल्स मी। अब इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम क्या लगा देंगे, दैट। सी टेल्स मी दैट, उसने मुझे क्या कहा, सी टेल्स मी दैट आई एम गोइंग टू। अब देखो क्या कहा था कि यदि यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो वो इस मी के अनुसार बदलेगा, ठीक है, और आई को किस, आई क्या आता है, मी, ठीक है। तो ये मैं आपको चार्ट करवाऊंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ गया, आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सेकंड पर्सन था, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। यदि प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ये हमने पहले ही बता दिया। अगर फ्यूचर है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज है तो इनडायरेक्ट में भी सेज ही रहेगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये कह रहे हैं कि यद्यपि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन परिवर्तित होने पर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का रूप बदल जाता है। अब देखिए हम देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि, वो तो था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में, अब क्या कह रहे हैं रूल नंबर 6, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो डायरेक्ट स्पीच है वो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगी, इनडायरेक्ट में चेंज होने के उसके रूल क्या रहेंगे। तो ये सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होता है इसका क्या हो जाएगा,
पास्ट हो जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब आप देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो कैसे चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच। जैसे ये हो गया टेंस ऑफ रिपोर्टेड। आपको इसको अच्छे से समझना होगा, यहाँ बड़ा बारीक सा फर्क होता है रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। अब आप ये देखिए, ये रिपोर्टेड है, लेकिन ये क्यों है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब ये बात चल रही है, रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन यहाँ क्या चेंज किस चीज का टेंस होगा? रिपोर्टेड स्पीच का होगा। तो देखिए डायरेक्ट, यहां मैं लिख रही हूं डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है ये, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा ये। लेकिन कंडीशन क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई टेंस नहीं है, वहां चेंज नहीं होगा। अब ये कहिए, ये देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब मैंने आपको इसीलिए कहा था कि आप बिना टेंस करे वॉइस नहीं कर सकते, बिना टेंस करे आप नरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किस में चेंज हो जाएगा? सीधा पास्ट में हो जाएगा। देखिए वॉइस की तरह ही, एक बार आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंडेफिनेट, ठीक है। यदि प्रेजेंट है तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट में बदल जाएगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। और आपकी क्लास का टाइम अब पूरा हो गया, तो करते हैं इसको कल अच्छे से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके बाय।